और मम्मी क्या हो रहा है? पहले तो सबको हैप्पी करवा चौथ। और आज करवा चौथ है, अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि बच्चों को मिला है प्रोजेक्ट। हर बच्चों के साथ हेल्प कराना भी बनता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अकेले नहीं कर पाते, काम ज़्यादा है। और ये देखिए, ये हेल्प करवा रही हूँ मैं लगन की। ये देखिए कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना, ये फिल्टर का बनाया है, पानी फिल्टर होके आएगा। उसके बाद ये घर बनाया है, ये छोटा सा घर है, ये अपने ट्री है, ये झूला है और ये सीसो वाला झूला है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर लगेगा। अभी ये यहाँ पर ये लगेगा। मैम ने कहा था कि शॉर्ट नोट लिखना है। और अभी ये भी लगेगा इसमें। ये बादल बनाया है ना, बादल बनाया, अभी ये भी लगेगा। तो अभी बस मैं बच्चों के ये काम के उसमें ही लगी हूँ। तो अब जल्दी से रेडी होती हूँ क्योंकि 4 बजने वाले हैं और कथा भी होनी है पार्क में, तो कथा भी सुनने जाना है। और ये देखो फ्रेंड्स, मेहंदी, थोड़ी मेहंदी लगने से पहले पैर भी तो दिखाओ अपने। और ये लगन ने लगाई है मेहंदी, कितनी सुंदर लग रही है ना। अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और उसके बाद रेडी होने के बाद थोड़ा सा फिर मैं आपको अपना लुक दिखाऊंगी। अभी तो मैं ऐसे ही बनी हूँ क्योंकि ये बच्चों का काम करना भी ज़रूरी है। अब कल हमारी बच्चों की छुट्टी नहीं है ना, मंडे है। तो ये पहले नहीं बताते बच्चे, एन मौके पे बताते हैं। शनिवार छुट्टी होती है तब नहीं बताएंगे। और वैसे भी कल हम आधा दिन तो मार्केट में ही लग गया, तो टाइम भी नहीं लगा बच्चों के साथ काम करने का। तो अब क्या करें, अब व्रत में ये काम करना पड़ रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, इतना मैंने कर दिया है। अब थोड़ा बाकी लगन कर लेगी क्योंकि लगन कर लेती है ये सब। वैसे बनाया उसी ने है, ये मैंने सिर्फ ये पेपर लगा के दिए ऊपर से। ये बनाया था मैंने इसके साथ, ये इसने घर अपने आप बनाया सारे, मैंने सिर्फ ये पेपर लगा रही हूँ ऊपर। तो चलो अब मैं तैयार होती हूँ और फिर तैयार होने के बाद फिर अपनी लुक दिखाऊंगी। अभी तो ऐसे ही बनी हूँ सुबह से। अब आपको मैं मिलूंगी सीधा रेडी होने के बाद। तो गाइज हम आ गए हैं पार्क में और यहाँ पे सुनी जाएगी व्रत, करवा चौथ के व्रत की जो कथा है वो। कई कहानी बोलते हैं, कई कथा बोलते हैं, कई पूजा बोलते हैं, तो कुछ भी लगा लो आप। करवा चौथ की कथा वगैरह यहाँ पे होएगी। तो यहाँ पे मैं अभी जो कथा होती है वो देख रही थी क्योंकि मैं ना हमेशा फ़ोन में देख के ही करती हूँ या फिर कैलेंडर वगैरह में। तो मेरी फ्रेंड है वो लेके आए थे बुक, तो मैं उसमें देख रही थी कुछ डिफरेंट है या सेम है, लेकिन सेम ही थी, सब जगह सेम ही होती है मेरे ख्याल से ना। तो काफ़ी लोग आ चुके थे लेकिन अभी 2-4 लेडीज़ और थी जो आई थी, उनको फोन कर करके बुला रहे थे कि आ जाओ टाइम पे, क्योंकि एक ही बार हमने कहा जो कहानी वगैरह है वो सुनाई जाएगी। बार बार फिर कई बार ऐसे होता ना, कोई थोड़ा लेट हो जाता फिर बोलते हैं कि दोबारा सुनाओ जी, हमने आधी सुनी आधी नहीं सुनी। तो हमने कहा पहले जिसको भी आना है फ़ोन करके बुला लो, फिर एक ही बार में स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद फिर जो लेट आया वो खुद फिर अपने आप ही करेगा। तो काफ़ी आगे थे, 2-4 लेडीज़ रह गई थी, उनका वेट किया जा रहा था यहाँ पे। तो तब तक हमने कहा जब तक वेट कर रहे हैं तब तक चलो थोड़ा गपशप लगा ली जाए। तो यहाँ पे हमारी बातें हो रही थी कि मेहंदी कहाँ से लगाई, कहाँ से शॉपिंग, कहाँ से करी, साड़ी कहाँ से ली। तो मुझे लगता है जब लेडीज़ इकट्ठी हो जाती है ना तो ये वाला टॉपिक तो थोड़ा रहता ही रहता है और मज़ा भी आता है क्योंकि शॉपिंग करने में तो हर किसी को ही मज़ा आता है। और यहाँ पे हम वेट करी जा रहे थे, अभी तक आए नहीं थे। जो और लेडीज़ ने आना था वो आए नहीं थे और काफ़ी लोगों ने कथा सुनने के बाद पानी भी मतलब चाय पानी पीना था, वो बेचारे वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी आए ताकि कथा उनकी जो है वो सुना के वो पानी वगैरह पी ले। लेकिन क्या करें, अब जो आ ही नहीं रहे उनका वेट करना पड़ रहा था। तो सोसाइटी में हम सब लेडीज़ ने फर्स्ट करवा चौथ मनाया। वैसे तो सब अपनी अपनी जगह जहाँ रहते होंगे पहले वहाँ पे करते होंगे सेलिब्रेट, लेकिन सोसाइटी में हमारा पहला करवा चौथ था। तो हम सब पूछ रहे थे कौन किस ढंग से मतलब कथा वगैरह करता है। कोई मंदिर में जाके करता है, कोई लेडीज़ के साथ करता है, कोई खुद ही घर पे कर लेता है। तो हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे आप मतलब व्रत को जो है कथा वगैरह कैसे करते हो। तो फाइनली जिनका हम वेट कर रहे थे वो आ गए थे, तो अब हम कथा शुरू करने वाले थे। तो यहाँ पे जो कहानी है वो मैं सुना रही हूँ क्योंकि उससे पहले हमने काफ़ी वो किया कि डिस्कस किया कौन सुनाएगा कहानी। तो सबने बोला आप सुनाओ आप सुनाओ। मैं बल्कि किसी और को बोल रही थी लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप सुनाओ, तो फिर मैंने कहा चलो सुना देती हूँ। वैसे घर पे तो हम कथा वगैरह करते रहते हैं, तो अकेले में करो तो ठीक लगता है, लेकिन सबके सामने ना थोड़ा शर्म सी भी आ रही थी। मतलब
बता अजीब ऐसा लग रहा था जैसे ना पेपर देना है, मैंने कोई एग्जाम देना है, बट मैंने कर ली थी कथा। और ये नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम कथा सुनाई है ऐसे सबको, मैं एक बार पहले भी सुना चुकी हूँ, काफ़ी साल पहले सुनाई थी मैंने। और ये तो फिर भी लेडीज़ 10-11 थी, मैंने एक बार 200-250 लेडीज़ थी उनको सुनाई हुई है कथा, लेकिन फिर भी ना थोड़ा शर्म सी आ जाती है। तो यहाँ पे घुमाई जा रही थी थाली, कई जगह थाली घुमाते हैं, कई जगह नहीं घुमाते, जैसे हम लोग नहीं करते हैं। तो हर किसी का अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, और इन्होंने बोला हमने थाली घुमानी, हमने कहा कोई बात नहीं आप करो, हम देखते हैं। मतलब मज़ा आता है ऐसे देखने में, हमने कहा कोई बात नहीं आप करो, हम आपको देखते हैं, मज़ा भी आता है और थोड़ा कुछ सीखने को भी मिल जाता है और नई चीज़ भी हो जाती है हमारे लिए। उसके बाद एक कथा वगैरह हमने सुन ली थी, फिर हमने जो कलश में पानी रखा होता है वो हम सूर्य भगवान को देते हैं, जल अर्पण करते हैं कथा सुनने के बाद। तो यहाँ पे निकल आया था चांद, और मैं अब चांद को जल अर्पण कर रही हूँ। तो पहले ना 8:15 के करीब चांद मतलब हमें दिखाई दे गया था। क्या हुआ, मेरे हस्बैंड कहते जा देख क्या, इतनी देर से बैठी हुई है देख क्या, बाहर चांद तो नहीं निकल गया। तो मैं देखने गई, पहले ना डायरेक्शन अलग होती है चांद की, लेकिन आज अलग थी। पहले बिल्कुल हमारे घर के सामने ऊपर आसमान पे दिख जाता है, आज बिल्कुल मतलब कि दूसरे टावर के पीछे दिख रहा था, वो भी छोटा सा। मैं आराम से बैठी, बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया, कहते वो देख चांद तो निकला हुआ है, तुझे पता नहीं चल रहा। फिर मैंने देखा, पहले तो मेरे को ऐसा लगा चांद नहीं है, मैंने कहा इतना ऑरेंज, वैसे तो नॉर्मली येलो कलर का होता। फिर मैंने ध्यान से देखा, थोड़ा सा और ऊपर आया तो फिर मैंने देखा कि चांद ही है। उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं करती हूँ अपना व्रत। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ ना थोड़ा मजाक कर रही थी। तो फाइनली फ्रेंड्स, चांद को देखने के बाद थोड़ा दिल को सुकून सा मिला। तो यहाँ पे सारी रस्में की जा रही हैं जो होती हैं, अपने हस्बैंड को मैं टीका वगैरह लगा रही हूँ। और मेरे को ना भूख बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मेरे को पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पिलाया मुझे पानी। तो पानी पीने के बाद ना असली वैल्यू पता चली पानी की। मैंने इतनी प्यास लगी थी और वो पानी इतना टेस्टी लगा ना मुझे, क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड्स, चांद देख के वक्त तो तोड़ लिया है और उम्मीद करती हूँ कि सबका फास्ट अच्छा गया होगा। अब भूख तो नहीं लगी, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। तो फटाफट से जाती हूँ, पहले कपड़े चेंज करते हैं, फिर पानी पीते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। सबको हैप्पी करवा चौथ, और जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।